हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो। तो देखिए इसमें क्या करना है और वीडियो को फुल देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का मतलब पहला टाइप में एक रंग का क्वेश्चन मिलेगा, फिर अगले टाइप में दूसरा रंग का क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए 1043 है। कह रहा है कि किसी संख्या से भाग देने पर, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। किसी संख्या से भाग देने पर कह रहा है कि भागफल कितना प्राप्त होता है। भागफल हमारा कितना आता है, भागफल मेरा आता है 11। ठीक, भागफल 11 आता है। और शेषफल कितना आता है, तो शेषफल आता है मेरा, कितना आता है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। स्क्रीन पर हमको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एडिटिंग करना पड़ता है उसके लिए। तो शेषफल मेरा 20 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना होगा, कितना बोल रहा है कि भाजक बराबर क्या होगा, ठीक ना, यही हमको निकालना है। तो भाजक का वैल्यू, तो देखिए भाजक ज्ञात करना है, तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए 1043 क्वेश्चन में कह रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जब मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मेरा भाजक हो गया। ठीक, और ये मेरा क्या हो गया, ये भाज्य है मेरा, क्या है, भाज्य है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। भाज्य अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्या अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भाजक बराबर हो जाएगा, देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस ये भाज्य है तो भाज्य इधर प्लस में, तो इधर एक कुछ हो जाएगा माइनस में, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। अब बटा में गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा भागफल। ठीक, भागफल हो गया। अब चलिए भाजक हो गया। भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य मेरा 1043 दिया हुआ है। भाज्य कितना दिया हुआ है, 1043 दिया हुआ है। अब माइनस शेषफल कितना दिया हुआ है मेरा, तो शेषफल मेरा 20 दिया हुआ है। अब बटा और क्या है, भागफल, तो भागफल कितना मेरा है, तो 11 है भागफल। अब चलिए बराबर 1043 में से 20 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 1043 में से अगर आप 20 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, चलिए तो आपका कितना बच जाएगा, 1023 बचेगा। कितना बचेगा, 1023 बचेगा। अब बटा में कितना है, 11। अगर इसको आप कटाते हैं तो कितना बनाते कटेगा, कितना बनाते कट जाएगा, 11 नवा 99। ठीक, 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। तो 102 है, 11 नवा 99, 3 और 3 11 तिया 33। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 93 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 93। तो आपको लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है, शेषफल 20 प्राप्त होता है और भाजक कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन में है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार हम बना देंगे कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक गुने भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसका तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भाजक बराबर कैसे कैसे आ गया, ये भाज्य है तो भाज्य इधर प्लस में था तो इधर आया था तो माइनस में हो गया था, आई गुना में था तो कुछ में आ गया भागा में, बराबर तो बराबर। ये भाज्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, भाज्य का मान दिया हुआ आपका 1043। तो 1043 कर लिए, 1043 कर दिए ना, तो उसके बाद देखिए 1043 कर दिए माइनस शेषफल के कितना वैल्यू है 20, अब बटा में भागफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, भागफल का वैल्यू 11 है तो 11 कर दिए। तो 1043 में से 20 घटा दिए तो 11, 1043 में से 20 घटा दिए तो 1023, अब बटा में 11 है तो 11 कटा दिए तो 93 मराते कट गया। आपका राइट आंसर कितना हो गया, यानी कि शेषफल आपका कितना आ जाएगा, भाजक कितना आ जाएगा आपका, तब भाजक आ गया 93, आपका क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,690 10,690 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या से भाग देने पर कहता है कि भागफल कितना आता है। किसी संख्या को 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 73 आता है और शेषफल आपका कितना आता है, शेषफल आपका कितना आ जाता है, शेषफल आपका 32 प्राप्त हो जाता है। तो कहता है कि भाजक क्या होगा, क्या भाजक बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं फार्मूला, भाज्य बराबर फार्मूला क्या जाने थे कि नहीं, भाज्य बराबर फार्मूला जानते हैं कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब हो गया, तो हम लोगों को भाजक ज्ञात करना है। तो देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल आ जाएगा। उसके बाद देखिए भाज्य का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका भाज्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा। हो गया, तो देखिए भाज्य का मान कितना दिया हुआ है, भाज्य का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10,690 माइनस शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल आपका 32 दिया हुआ है, बटा में भागफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 73 दिया हुआ है, बराबर। अगर इसमें से आप इतना घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 0 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 106 है तो 106, अब बटा में कितना आ गया 73 आ गया। अब इसको कटा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कटा देने पर कितने में रहते कट जाएगा 1 4 6, 146 में रहते कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगली ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, ठीक। तो उस संख्या 195 है, ठीक। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, ठीक, 195 से भाग दे रहा है किसी संख्या को, ठीक, तो संख्या मान लेते हैं x, ठीक। किसी संख्या को 95 से भाग देने पर आपका कितना शेषफल आपको कितना बचता है, शेषफल आपका 47 बचता है, ठीक, 47 शेष बचता है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यानी कि जो आपका शेष बचा हुआ है, जो आपका शेष 47 बचा हुआ है, तो उसी संख्या को आप 15 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना आता है, शेषफल आपका कितना आता है, शेषफल आपका 47 आता है। तब बोल रहा है कि आप 47 यानी कि उसी संख्या को अगर हम 15 से हम भाग दे देते हैं, 15 से भाग दे देते हैं तो कितना मराते कटेगा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो आपका यानी कि यही शेषफल। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, बोल रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल आपका 47 प्राप्त होता है। तो अगर उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग दे रहा है, किसी का संख्या कितना से भाग दे रहा है, देखिए उस संख्या मान लेते हैं x, और उस संख्या को 195 से भाग देने के लिए बोल रहा है। 195 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आता है 47 आता है, कितना आता है 47 आता है।
तो अगर आप उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, जो आपका शेषफल आया था 47, उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए मेरा शेषफल कितना है, 47 है पहले से, और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, तो चलिए इसको 15 से हम भाग दे देते हैं, तो कितना 15 तिया 45, तो आपका शेष कितना बच जाएगा, शेष आपका कितना बच जाएगा 2, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा, शेष आपका 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने दीजिए, देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर उसका शेषफल 47 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 47 में 15 से भागा कर दीजिए, 47 को 15 से अगर आप भागा कर देते 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 4 कट गया, 7 में से 5 गया 2, तो देखते ही के साथ आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं मन में भी करके कि 15 तिया 45, 3 में 45 कट गया, तो आपका शेष कितना बच गया, 2 बच गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 2। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एडिट करते हैं तब क्वेश्चन को शो करते हैं उस पर, तो हम लोग मोबाइल से ही यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, उस संख्या को मान लेते हैं x, और संख्या को कह रहा है कि 136 से भाग देने पर आपका शेषफल आता है, आपका शेषफल कितना आता है, आपका शेषफल 36 आता है, शेषफल कितना आता है, 36 आता है। तो अगर इसी संख्या को आप 17 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो देखिए 17 दूनी 34, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, शेष कितना बच गया, 2। तो देखिए देखते ही के साथ आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर आपका शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर आप 17 से भागा कर देते हैं तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा। देखिए शेषफल में मेरा पहले से कितना था, 36 दिया हुआ था, उसी को हम 17 से भागा कर दिए, 17 से 36 को भागा कर दिए, तो 17 दूनी 34, यानी 6 में से 4 गया तो 2, 3 3 कट गया, तो आपका शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया आपका शेषफल, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि आप देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, इस संख्या को 156 से भाग देने पर, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल आपका 29 बचता है, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर आपका शेषफल 29 प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को आप 13 से भाग कर दीजिएगा, उसी संख्या जो आपका शेष बचा हुआ है उसको 13 से भाग कर दीजिएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शेषफल मेरा 29 दिया हुआ है, तो 29 आप 13 को 29 से भागा कर दीजिए, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका शेष कितना आया, तो शेष आपका आया 3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था डायरेक्ट आंसर बताइए, कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल आपका 29 प्राप्त होता है, तो अगर आप उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 13 से यानी कि 29 को 13 में डिवाइड कर दीजिए, तो 13 दूनी 26, शेष बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा दोस्तों, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल आपका 3 प्राप्त होता है, अगर उसी संख्या के वर्ग को आप 6 से भाग कर देते हैं तो शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, किसी संख्या को 6 से भागा देने पर आपका शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि वर्ग करने का मतलब स्क्वायर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब उसी संख्या के वर्ग को 6 से अब भागा दे देते हैं, तो वर्ग करना पर कितना आया, 9 आया, और उसी संख्या को अगर आप 6 से भागा कर देते हैं 9 में, तो 6 एकम 6, यानी 9 में से 6 कहते कितना हो जाएगा, 3, ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 3 बचेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। शेषफल 115 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए देखिए, ये भी इजी है, डायरेक्ट बनाइए। कह रहा है ना, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। किसी संख्या, उस संख्या को मान लेते हैं x को, कह रहा है कि 100 कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, 713 से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो किसी संख्या को 713 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो आपका शेषफल 115 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को अगर आप 31 से भाग दे देते हैं, 31 से आप इसको अगर भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। तो अगर आप उसी संख्या को 31 से भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो डायरेक्ट बनाएंगे, 713 को किसी संख्या से भाग दिए तो शेषफल आ गया 115। अब 115 को 31 से भाग दे दीजिए, शेषफल आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना मराते कट जाएगा, कितना मराते लगेगा, देखिए 3 मराते लग जाएगा। 3 एकम 3, ठीक, और 3 तिया 9, यानी कि 93 आ जाएगा। घटा दीजिए, 31 तिया 93 हो जाएगा। 15 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। और ये कितना बच जाएगा, 10। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी कि जो आप 12 बचा वही आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। यानी कि शेष कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है, आपका शेषफल प्राप्त हो जाता है 48 शेष बचता है। कितना, 48 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को अगर आप 29 से भाग दे देते हैं, उसी संख्या को अगर आप 29 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख दिया अपना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है कि किसी संख्या को, वो संख्या मान ली x, आपको मानना उन्ना नहीं, हम समझा रहे हैं सिर्फ। वो संख्या मान ली x, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर आपका शेषफल 48 आता है। ठीक, शेषफल कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अगर आप उसी संख्या को 29 से भाग दे देते हैं, अगर आप उसी संख्या को 29 से भाग दे देते हैं तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, 783 से भाग दिया, पहले दिया है तो 48 उसका शेष आ गया है। अब हमको क्या बोल रहा है कि अब जो शेष आया है उसी संख्या को अगर आप 29 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 में 48 से भागा दे दीजिए, 29 में 48 से भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 48 को 29 से भागा दे दीजिए, ठीक ना। चलिए 29 से कर रहे हैं तो 29 से कम 29 हो गया, यानी कि 29 से कम 29 हो गया। तो 18 में से देखिए, 8 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो इससे एक पैंचा ले लिया तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये 3 बच गया। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक, 1 बच गया। तो आपका 19 आ गया, तो 19 कितना आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, शेष आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 आपका कितना आ गया, यानी 19 आपका शेष आ गया। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।